गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, या इसका दूसरा नाम है कूलम्बियन फोर्स। ओके, देखिए यहां पे द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of two charge and inversely proportional to square of its radius. Here we have to say distance is known as Coulomb's law या Coulombian force। इसमें क्या होता है, suppose two charges Q1 and Q2 are separated a distance that is R। ये जो फोर्स होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है वो एक फील्ड है, इस फील्ड में लग रहा है। दो चार्ज के बीच की फाइनल डिस्टेंस कितनी हमारी r है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है, एक कोई भी बॉडी है, आप उसको अगर अपने आप अट्रैक्ट करती है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, बट यहाँ पे हमारा अट्रैक्टिव भी फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, क्योंकि चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो हमारा क्या होगा, या तो माइनस माइनस होगा या तो माइनस माइनस होगा, सॉरी माइनस प्लस प्लस माइनस, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स। माइनस माइनस प्लस प्लस, दैट मीन्स रिपल्शन फोर्स। ठीक है, तो ये या तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। माइनस माइनस या प्लस प्लस हो तो क्या होता है, रिपल्शन फोर्स। तो यहां हमने क्या देखा, F is directly proportional to Q1 Q2 और ये inversely proportional to square of distance। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 upon ये R square, where F equals to K Q1 Q2 upon R square। ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे where K is what, constant, and K depends on nature of medium between two charges। ये जो K है हमारा डिपेंड करता है वो मीडियम क्या है। यहाँ पे क्या है, मीडियम है, यहाँ पे ये दोनों चार्ज प्लेस है, वहां पे डिपेंड करेगा। तो K का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2। ये जो वैल्यू होती है ओनली फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसको कभी कभी हम एयर में भी ले लेते हैं। ये जो वैल्यू है हमारी 9 ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यूटन मीटर ये अभी इसकी ऐसा यूनिट है, अभी हम इसको फाइंड करेंगे K का। तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ओनली फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। जो हमारा K है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ का मीडियम जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो किसके लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए ही है। ठीक है, तो अब ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square। ठीक है,
इसी को क्या बोलते हैं आप, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अपने को फाइंड आउट करना है इसका SI यूनिट k का, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k q1 q2 इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर, तो k इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन q1 q2। अब आप देखिए जो F है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C इंटू सी, दैट इज चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो K का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर माइनस। ये हमारा ऐसा यूनिट है कांस्टेंट K का, ठीक है। आप इसको एक बार छाप लीजिए। हो गया, ओके। अब आप देखेंगे कि हमने पढ़ा है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, गॉट इट। तो इसको भी लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका दूसरा नाम क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। F is inversely proportional to is what? अब यहाँ पे इसका ग्राफ देखेंगे कि फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ग्राफ, that is R और this one is F। इसका जो ग्राफ होगा वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता चला जाएगा। ये क्या है, F is 1 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे है, अगर मैं दो केस कंसिडर कर रहा हूं, फर्स्ट है इफ R इक्वल्स टू डबल कर, तो एक्चुअल में फोर्स मेरा क्या है, यहां पे आप देखिए ये फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जो न्यू फोर्स है वो क्या आना चाहिए, F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 2R ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। आप ये देखिए ये पूरा क्या है, F है, तो क्या हो गया, F डैश इक्वल्स टू F बाई 4, दैट इज हमारा जो फोर्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कम हो गया, कैसे कम हो गया, क्योंकि हमने रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो रेडियस जितना हम इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड केस लेता हूं मैं, इफ R इक्वल्स टू हाफ कर दूं, तो आपका क्या होगा फोर्स, दैट इज F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा क्या है, फोर्स है एग्जैक्टली, दैट इज F डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, 4F। अब यहाँ पे देखो हमने रेडियस क्या ले लिया, आधा कर दिया, और ये रेडियस क्या कर दिया था, डबल कर दिया। जब रेडियस हमने आधा किया तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस अगर ये सपोज डिस्टेंस है, इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर इसको आप इंक्रीज करेंगे
तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, अगर मैं इफ Q1 equals to Q2 equals to 1 कूलम एंड R equals to 1 मीटर रख देता हूं, तो क्या होगा, F is equals to Q1 Q2 upon R square, that is K is what, 9 into 10 raised to 9, 1 into 1 upon 1 of whole square. तो F equals to what, 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमारा चार्जेस, दोनों चार्जेस हैं, उनका कितना है 1 कूलम वैल्यू एंड R का कितना है 1 मीटर। जब 1 कूलम दोनों चार्जेस का वैल्यू है और सेपरेटेड बाय 1 मीटर, तो वहां पे फोर्स कितना लगेगा, 9 into 10 raised to 9। लेकिन ये फोर्स कहां पे होगा, वैक्यूम में, because we have to consider the value of K is what, 9 into 10 raised to 9। इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, सो नाउ अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसमें करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ को किसमें पढ़ने वाले हैं हम, वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पे कंसीडर कर लेंगे 2 चार्जेस, कंसीडर किए 2 चार्जेस हैं। सपोज दोनों चार्जेस हमारे क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2। अब ये सेपरेट है हमारे डिस्टेंस R, दैट इज R। अब यहां पे एक फोर्स लगेगा, दैट इज F21, ये फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स लगेगा आपका ये F12, ये फोर्स लग रहा है। अगर यहां देखते हैं R1 माइनस R2, डायरेक्शन Q2 से Q1, ये R2 माइनस R1, डायरेक्शन Q1 से Q2। ओके, अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब हमको किसमें, वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो ये क्या है, सिंबल वेक्टर का F12, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर, और इन हियर R1 माइनस R2 ऑफ K। हियर ये क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता था, A कैप इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मॉड A। इसका यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप, F12 इक्वल्स टू K Q2 अपॉन mod of R square, here R1 minus R2 upon R1 minus R2 of mod। Got it? अब आप देख रहे हैं mod of R equals to क्या दिया है, R1 minus R2, क्योंकि ये वैल्यू तो वही है, दोनों चार्जेस की वैल्यू वही है, इसको लो या इसको ले लो, तो इसके प्लेसेस पे आप ये रख देंगे। तो क्या होगा, F12 equals to K Q1 Q2 R1 minus R2 upon R1 minus R2 of whole cube। ये हमारा आ गया F12। सिमिलरली आप देखेंगे, सिमिलरली F21 is what, K Q1 Q2 upon R2 minus R1 of whole cube R2 minus R1। F21 पे आ गया। अब यहाँ पे देखना डिफरेंस कितना है, ये R1 माइनस R2 है। अगर आप लिखना चाहें R2 माइनस R1,
इक्वल्स टू, तो माइनस ऑफ साइन आ जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। यस और नेगेटिव साइन हमने क्या ले लिया, कॉमा ले लिया। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप, जो फोर्स लग रहा है F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, बट इसको किसमें कंसिडर कर देता हूं मैं, डायरेक्ट मोड में, F21 ऑफ वेक्टर। ये जो हमारा है ये क्या ओबे करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, बिकॉज साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हमने किस में ले लिया, मैग्नीट्यूड में, इसीलिए आपको नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखेंगे द फोर्स, ये कौन सा, द फोर्स along the line joining the center between two charges. So it's said to be central force. इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। देखिए, सो इट इज द फोर्स along the line joining the center between the two charges, so it's said to be a central force. Okay, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे, हमने देखा कि ये जो फोर्स है, जो कूलम्बियन फोर्स, वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही फोर्स है। Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपने पढ़ा था एक जो Fg इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये क्या है, कूलम्बियन फोर्स। तो यहाँ पे आपको पता है K का वैल्यू क्या होता है, इधर K इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस 2। G का वैल्यू आपको याद होगा, 11th में पढ़ा है, फटाफट बोलो, 6.67 इंटू 10⁻11 हियर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। Got it? अब बताइए, ये जो कूलम्बियन फोर्स है और एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको कुछ तो ऐसा दिखता होगा कि जो यहाँ पे सिमिलरिटी है। देखो, आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ पे लगता है, बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ये बिटवीन ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, इनवर्सली proportional to r square, same inversely proportional to r square। तो इसकी सिमिलरिटी क्या है, आप देखिए, दोनों की सिमिलरिटी बता रहे हैं, दैट इज कूलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, तो पहला है बोथ ओबे inverse square law, that is F directly proportional to, sorry, inversely proportional to R square। दोनों में both operate in vacuum, दोनों फोर्स हमारे वैक्यूम में ही ऑपरेट होते हैं। आप देखिए इसको, both force are central force, दोनों के दोनों फोर्स क्या है हमारे, सेंट्रल फोर्स है।
both are conservative force। ये हमारी सिमिलरिटी है इसमें। आप क्या सिमिलरिटी है? बोथ ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ओवे ऑपरेट इन वैक्यूम, बराबर है। दोनों को क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और ये हमारे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और है, आप चाहे तो लिखना चाहना है, both force is directly proportional to product of two charges or two masses। लिख सकते हैं both force is directly proportional to product of two charges or masses। या तो दोनों का masses का प्रोडक्ट होता है या फिर दोनों के चार्जेस का, दोनों का प्रोडक्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो ये हमारी क्या है? सिमिलरिटी है दोनों फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बियन फोर्स की। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसके कुछ डिफरेंस भी होंगे। हम जैसे आपका है कूलम्बियन फोर्स Fe, और ये दूसरा क्या है हमारा Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके दो डिफरेंस देखिए। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये हमारा फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, बट इट ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमारा हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। अब यहाँ पे चार्जेस में रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, तो इस फोर्स को हम अट्रैक्टिव भी बोलेंगे, रिपल्सिव भी बोलेंगे। एक और डिफरेंस आप देखिए, ये स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू दिस, और ये क्या हमारा वीकर। ये हमारा है वीक होता है फोर्स। ये स्ट्रांग होता है और ये क्या होता है? वीक। गॉट इट? इसके बाद देखिए आप द रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्स क्या होती है? 10⁻⁻⁵ मीटर से 10⁻18 मीटर। बेटा इसमें ये जो फोर्स अप्लाइड होगा, कूलम्बियन फोर्स की बात कर रहा हूं, वो इसी बीच में फोर्स अपना लगेगा। 10⁻⁻15 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 10⁻18 मीटर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। वहीं पे अपना कूलम्बियन फोर्स अप्लाई होगा। अदरवाइज इससे ग्रेटर होगा या इससे लेस होगा तो फोर्स हमारा अप्लाइड नहीं होगा। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी देखो लिमिटेशन क्या है इसकी? द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस में होना चाहिए? हमारा रेस्ट में होना चाहिए, तभी यहां पे हमारा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, the separation between two charges is
greater than the nuclear size, that is 10 raised to minus 15 meters. हमारा सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है लिमिटेशन, लिमिटेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट अ पॉइंट चार्ज, मस्ट बी एट रेस्ट, और द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, ओके। तो ये हमारा है लिमिटेशन, ये डिफरेंस है। कूलम्बियन फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये स्ट्रांग होता है और ये क्या होता है, वीकर होता है। रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्स 10 to -15 मीटर टू 10 to 18 मीटर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं इसमें, कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, such that the electric repulsive force is equal to the repulsive force between them is equal to the weight of either। ये हमारा क्वेश्चन है। Calculate the distance between two protons such that the electric repulsive force between them is equal to the weight of either। अब आप यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स क्या क्या दिए हुए हैं। फॉर प्रोटॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज mp इक्वल्स टू 1.67 into 10 to -27 kg। अब चार्जेस यहाँ पे कुछ जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो चार्जेस जब कुछ भी दिया नहीं होता है तो वही E का जो चार्ज होता है वही कंसीडर करते हैं। E इक्वल्स टू या Q इक्वल्स टू 1.6 into 10 to -19 कूलम, E का चार्ज दे दिया। और आपको पता है K का वैल्यू क्या है, 9 into 10 to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए वेट ऑफ क्या दिया है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ ईदर mg इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन। हमको क्या फाइंड करना है, r फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, r इज फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। mg r स्क्वायर इक्वल्स टू k q1 q2, r स्क्वायर इक्वल्स टू k डायरेक्ट में q स्क्वायर अपॉन mg बाय q1 इक्वल्स टू q2 इक्वल्स टू q। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है बेटा, k की वैल्यू क्या है 9 into 10 to 9 और 1.6 into 10 to -19 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन m की वैल्यू क्या है 1.67 into 10 to -27, g की वैल्यू 9.8। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा आपका आंसर। सॉल्व करके आप बता दीजिए अराउंड 0.0118 मीटर आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। गॉट इट।
थैंक यू।